हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ सिंथेसिस के अंतर्गत जो हम सिंपल सेंटेंसेस पढ़ रहे थे उसमें से आज हम जो है दूसरा स्टेप पढ़ने जा रहे हैं और वो है बाय यूजिंग इन्फिनेटिव। तो हम इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाने जा रहे हैं जिसमें केवल एक ही फाइनाइट वर्ब हो। तो सबसे पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि इन्फिनेटिव है क्या। इन्फिनेटिव जो है इसको हम लोग वर्बल नाउन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वर्बल नाउन। क्योंकि ये है तो वर्ब, लेकिन वर्ब का कार्य न करके किसका कार्य करता है? नाउन का। वर्ब का काम नहीं है इसका, लेकिन किसका कार्य है? नाउन का। तो अब इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि इन्फिनेटिव क्या है। ये क्रिया का वह रूप होता है जो कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का प्रयोग करने से बनता है। क्या प्रयोग करना है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले पार्टिकल टू का प्रयोग करना है। अर्थात ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले पार्टिकल टू का प्रयोग करने से बनता है तथा ये वाक्यों में वर्ब के अतिरिक्त नाउन की तरह कार्य करता है और हिंदी अर्थ करने पर ना, ने, नी आदि का भाव निकलता है। तो चलिए अब जो है पहले हमने ये जाना कि इन्फिनेटिव क्या है। तो भाई इन्फिनेटिव क्या है? पहला पॉइंट, यह वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले पार्टिकल टू लगाने से बनता है। एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? यह वर्ब के अतिरिक्त नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब का कार्य करता है। एक हो गया। दूसरा। तीसरा क्या है? हिंदी अर्थ करने पर ना, ने, नी का भाव निकलता है। ठीक है। अब ये जो इन्फिनेटिव है ये वाक्यों में क्या क्या प्रकट करता है? चौथा पॉइंट लिख सकते हैं, तथा यह सेंटेंसेस में पर्पज, रिजल्ट और इफेक्ट एटसेट्रा आदि को प्रकट करता है। या तो उद्देश्य दिखाएगा, या परिणाम दिखाएगा, या तो प्रभाव दिखाएगा। जैसे एग्जाम्पल से देख लें, गिव हिम अ चेयर टू सिट ऑन। उसको बैठने के लिए चेयर दो, कुर्सी दो। तो भाई उसको कुर्सी देने का उद्देश्य क्या है? उसको बैठाना है कि नहीं? दूसरा, ही इज टू वीक टू वॉक। वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता है। तो यहाँ पर उसकी कमजोरी का परिणाम क्या है? चलना। या उसकी कमजोरी का प्रभाव किस पर पड़ा? उसके चलने पर। तो ये इफेक्ट और रिजल्ट एक साथ चलते हैं। तो इसमें हमारा क्या है? इफेक्ट है और इसमें क्या है? पर्पज है। ठीक, इतनी बात समझ में आई। ये तो हमने जाना कि इन्फिनेटिव किसे कहते हैं और इसका क्या फंक्शन होता है ना। अब जो है हम पढ़ते हैं कि इसके प्रयोग से हमें कब जोड़ना है। ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं कि हाउ टू कंबाइन टू सिंपल सेंटेंसेस
into one सिंपल सेंटेंस। ठीक है, हम यहाँ क्या पढ़ने जा रहे हैं कि दो सिंपल सेंटेंसेस को किस प्रकार से जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बना है, वो भी किसकी मदद से, इन्फिनेटिव की मदद से। तो देखिए हमको कब जोड़ना होता है, इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करके दिए गए दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस तब बनाते हैं जब एक सिंपल सेंटेंस में किसी कार्य के करने या होने का बोध हो रहा हो और दूसरे सिंपल सेंटेंस में उसी कार्य के करने या होने का या तो पर्पज और या तो रिजल्ट या तो इफेक्ट आदि को प्रकट किया जा रहा हो। ठीक है, तो कैसे जोड़ना है, कब जोड़ना है, पहला नंबर जब विभिन्न सिंपल सेंटेंसेज में से एक में कार्य के करने या होने को प्रकट किया जा रहा हो तथा दूसरे में उसी कार्य के होने का पर्पज या रिजल्ट, और रिजल्ट और इफेक्ट एक साथ चलते हैं, आदि को प्रकट किया जा रहा हो। अतः जो फाइनाइट वर्ब पर्पज रिजल्ट या इफेक्ट को प्रकट करती है उसी को इन्फिनेटिव में बदलते हैं। अगला नंबर, जिस फाइनाइट वर्ब को इन्फिनेटिव में बदलते हैं उसी के सब्जेक्ट को हटा देते हैं तथा ऑब्जेक्ट को ज्यों का त्यों रख देते हैं। तो ये है हमारे नियम्स जिनको अप्लाई करके दिए गए दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। पहला हमने नियम क्या पढ़ा, जब विभिन्न सिंपल सेंटेंसेस में से एक में कार्य के करने या होने का को प्रकट किया जा रहा हो तथा दूसरे में उसी कार्य के होने का पर्पज या रिजल्ट, और रिजल्ट के साथ इफेक्ट चलता है, आदि को प्रकट किया जा रहा है। अतः जो फाइनाइट और पर्पज रिजल्ट इफेक्ट को प्रकट करती है उसी को इन्फिनेटिव बदलते हैं, जिसको इन्फिनेटिव बदलते हैं उसी के सब्जेक्ट को हटा देते हैं और ऑब्जेक्ट को जो को रख देते हैं। तो हमने क्या सीखा कि विभिन्न सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस तब बनाते हैं इन्फिनेटिव की मदद से जब एक सिंपल सेंटेंस में किसी काम के करने या होने का बोध हो रहा है और दूसरे सिंपल सेंटेंस में उसी काम के करने या होने का पर्पज, उद्देश्य, रिजल्ट, परिणाम, इफेक्ट, प्रभाव आदि को प्रकट किया जा रहा है। अतः जो फाइनाइट वर्ब रिजल्ट, पर्पज या इफेक्ट को प्रकट कर रही होती है उसी को हमको इन्फिनेटिव बदलना है, और जिस फाइनाइट वर्ब को इन्फिनेटिव बदलेंगे उसी के सब्जेक्ट को हटा देंगे और ऑब्जेक्ट को ज्यों का त्यों रख देंगे। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल की मदद से और अच्छे ढंग से करने का प्रयास करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हमारा है, he is
गोइंग फास्ट टू द स्टेशन, ही wants to कैच द ट्रेन। एक सिंपल सेंटेंस हमारा क्या है, ही इज गोइंग फास्ट टू द स्टेशन, वह स्टेशन की ओर तेजी से जा रहा है। दूसरा है ही वांट्स टू कैच द ट्रेन, वो रेलगाड़ी पकड़ना चाहता है। तो भाई वो स्टेशन की ओर तेजी से जा रहा है, तो तेजी से जाने का उसका उद्देश्य क्या है, रेलगाड़ी को पकड़ना। इसमें उद्देश्य है। अब जिसमें उद्देश्य है उसी को इन्फिनिटिव बदलना है, जिसको इन्फिनिटिव बदलेंगे उसी के सब्जेक्ट को हटा देंगे। ये तो हमको करना है, चलो करके देखते हैं। क्या बना, जिसमें केवल कार्य करने का होने का बोध आ रहा है उसको सेम वैसे रख देना है। तो हमने रखा है इसको, ही इज गोइंग फास्ट टू द स्टेशन, ठीक है। अब इसके बाद क्या कर रहा है, जो फाइनाइट वर्ब उद्देश्य वर्ड कर रही है उसके कर्ता को हटा दीजिए। कर्ता हटेगा तो ये वर्ब भी हट जाएगी, क्योंकि इससे भी उद्देश्य वर्ड हो रहा है, हमको इन्फिनिटिव से वर्ड करना है। तो क्या हो जाएगा, टू कैच। अब कह रहा जो ऑब्जेक्ट उसको जगह पे रख दीजिए। अब इसको हम जो है और कुछ एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं। अब कुछ और एग्जाम्पल की मदद से हम लोग देखते हैं, इसको और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो इसमें से दूसरा हमने एग्जाम्पल रखा, ही वेंट टू द स्टेशन, वो स्टेशन गया। दूसरा सेंटेंस हमने रखा, ही वेंट देयर टू सी ऑफ हिज सिस्टर, वह स्टेशन गया। ये पहला सेंटेंस हो गया। तो भाई हर एक सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब है, दो सिंपल सेंटेंस है, दो फाइनाइट वर्ब है। अब हमको एक फाइनाइट वर्ब रखना है, दूसरी इन्फिनिटिव बदलना है। वो क्या बदलेगी, इन्फिनिटिव। क्योंकि इससे क्या वर्ड हो रहा है, देखिए पर्पज इफेक्ट या रिजल्ट अगर वर्ड हो रहा है तो इन्फिनिटिव को लगाना है। तो कह रहा है वह स्टेशन गया, ही वेंट देयर, वह वहां गया, वहां का स्टेशन टू सी, आपने छोड़ने के लिए, विदा करने के लिए सिस्टर अपनी बहन को। तो भाई स्टेशन जाने का उसका उद्देश्य क्या था, अपनी बहन को छोड़ने जाना। तो इसका मतलब है कि इसमें पर्पज है, जब इसमें पर्पज है तो हम इसको इन्फिनिटिव बदल देंगे, इसको इन्फिनिटिव लेंगे उसी सब्जेक्ट को हटा देंगे। अब ये वर्ब सेम हो रही है, रिपीटेशन बचना, इसको हटा दिया। देयर किसी स्टेशन गया, इसको भी हटा दिया। तो अब चलो कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ही वेंट टू द स्टेशन टू सी ऑफ हिज सिस्टर। एक और एग्जाम्पल, मिस्टर गुप्ता वर्क्स हार्ड डे एंड नाइट, he is to support his family। श्रीमान गुप्ता रात दिन परिश्रम करते हैं, he is to support his family, उनको अपने परिवार को पालना है। तो भाई गुप्ता जी के रात दिन मेहनत करने का उद्देश्य क्या है, अपने परिवार का भरण पोषण करना, पालना। तो यहाँ क्या है, पर्पज। तो चलिए इसको वैसे बना लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, मिस्टर गुप्ता वर्क्स हार्ड डे एंड नाइट टू सपोर्ट। भाई इसको मैंने बनवाया, ऐसे सब्जेक्ट हटा दिया, सब्जेक्ट हटाया तो पानी हट गई। तो क्या हो जाएगा, टू सपोर्ट हिज फैमिली। एक और सेंटेंस देखते हैं, he is very weak, बहुत कमजोर है। he cannot walk properly, क्या कह रहा है, वह बहुत कमजोर है, वह अच्छे ढंग से चल नहीं सकता है। तो भाई वो कमजोर है, इसके कमजोर होने का प्रभाव किस पर पड़ा, उसके चलने पर।
ठीक है, या वो कमजोर है इसलिए इसका परिणाम क्या है कि वो चल नहीं सकता है। तो इफेक्ट और जो हमारा रिजल्ट है वो दोनों एक साथ चलते हैं। तो आप इसको चाहे इफेक्ट मान लीजिए और चाहे रिजल्ट मान लीजिए। तो देखिए जब भाई ये रिजल्ट है तो इसको हमें बताना है इन्फिनेटिव में। अब इसको इन्फिनेटिव बदल देंगे तो इसी सब्जेक्ट को हटा देंगे, सब्जेक्ट हटाया तो वर्ब भी हट जाएगी और वर्ड का तो नाम भी हो गया। अच्छा अब क्या कह रहा है कि इसको इन्फिनेटिव टू बदल रहा है, अब यहाँ से नाट हट रहा है तो हमें करना क्या है, जो एडवर्ब वेरी है इसके एडवर्ब हमें प्रयोग करना होगा टू। और जब एडवर्ब टू प्रयोग कर देंगे तो एडवर्ब टू के बाद जो इन्फिनेटिव आएगा वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तब सेंटेंस कैसा बनेगा, ही इज टू वीक टू वॉक प्रॉपर्ली। देखिए अर्थ वही रहना चाहिए, ही इज वेरी वीक वो कमजोर है, वो अच्छे ढंग से चल नहीं सकता है। ही इज टू वीक वो इतना ज्यादा कमजोर है, बहुत ज्यादा कमजोर है, इतना ज्यादा कमजोर है कि अच्छे ढंग से चल नहीं सकता है। तो प्यारे बच्चों ये था हमारा कि बाय यूजिंग इन्फिनेटिव टू कंबाइन टू और मोर सिंपल सेंटेंसेज एंड मेक अ सिंपल सेंटेंस। अर्थात ये था हमारा कि किस तरह से हम लोग जो है इन्फिनेटिव टू की मदद से दिए गए दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं जिसमें केवल एक ही फाइनल होगा। तो आशा है कि आपको आज का जो वीडियो है वो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसको आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।